गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और सुबह हो गई है और मैं अभी अभी मंदिर आई हूँ। और जब मैं मंदिर आ रही थी तो अभी मंदिर के ना मतलब दरवाजे बंद थे। वो इस वजह से बंद थे क्योंकि डॉग आते हैं और सारे नहीं आते, सिर्फ उसमें से एक ही आता है। ये बैठा है शेरू, तो इसी वजह से दरवाजे बंद करके रखे गए थे ताकि वो अंदर ना आ सके। शेरू यहाँ पे बैठता है इसलिए सबको प्रॉब्लम है, सिर्फ बैठता ही है वो। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, तो दरवाजे बंद करके रखे जाते हैं। कहते हैं मंदिर के दरवाजे तो कभी भी नहीं बंद होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मैंने फील किया है कि शेरू जो है ना वो भक्त है, तभी वो यहाँ पे मंदिर में बैठा रहता है। देखिए आने को तो ये देखिए कबूतर भी आते हैं, इनके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन शेरू आता है तो सिर्फ शेरू के लिए ही मना है, बैन है कि वो ना आए। इसलिए तो मुझे भी कहा गया था कि मैं दरवाज़ा बंद करके जाऊं, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती और ना ही मैं ऐसा करूंगी, क्योंकि शायद भगवान को भी ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगी। बाकी सिर्फ शांति से बैठा है और मुझे नहीं लगता एक भक्त को भगवान से अलग करना चाहिए। तो शेरू भक्त है। तो चलिए मैं चलती हूँ, मेरी पूजा हो गई है। और आपको मेरी बात कितनी सही और कितनी गलत लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि स्ट्रीट डॉग का कोई घर नहीं होता, पूरी दुनिया ही उनका घर होती है। उनका स्पेशल कोई घर नहीं होता। अब जो लोग उन्हें अपने पास रख लेते हैं उनको घर मिल जाता है, लेकिन शेरू जैसे बहुत से ऐसे स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनके घर नहीं होते। कोई मंदिर में आकर शरण ले लेता है, कोई कहीं ले लेता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। वो आके सिर्फ बैठता है यहाँ पे। और अभी बारिश का टाइम चल रहा है, कभी भी बारिश होती है तो उसको छुपने की भी जगह नहीं मिलती है, वो आके यहाँ बैठता है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, बट लोगों को गलत लगता है। तो चलिए मैं अब चलती हूँ यहाँ से, और आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों मैं घर आ गई हूँ और आज फाइनली थोड़ी हल्की फुल्की धूप निकली है, इसीलिए मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए फटाक से। वैसे तो मैं डाल के ही गई थी, पर अभी वो लास्ट स्पिन कर रहा है बस। अब बोल दिया है ना, तो अब देखना धूप चली जाएगी और बारिश आ जाएगी। ऐसे ही होता है ना, अक्सर हम जो चीज़ बोल देते हैं ना सॉरी, उसका उल्टा ही हो जाता है। देखो अभी तो अच्छी सी धूप निकली है। वैसे कपड़े बस मेरे अभी धुलने ही वाले हैं, अभी बस 3 मिनट बचे हैं। 3 मिनट में मेरे कपड़े धुल जाएंगे तो मैं सबसे पहले फटाफट अपने कपड़े डाल दूंगी। और इधर मैं बना रही हूँ अपने लिए बनाना शेक बना रही हूँ। अभी मैंने इसमें बादाम डाला है और अभी इसको मैं और 1-2 चीज़ें डालूंगी और फटाफट बना के पहले बनाना शेक पीऊँगी। उसके बाद देखती हूँ। वक्त ये तेज है तो आज ना मुझे ना कई दिन से ही बुरा लग रहा है, तो इसलिए वजह से ना मैं सच बता रही हूँ, मेरा मंदिर जाने का मन नहीं करता है। एक तो मंदिर जाना अच्छा खासा शुरू किया था, लोग ऐसा बिहेव करते हैं ना कि सच बता रही हूँ, बड़ा दुख होता है, मुझे दुख होता है। ऐसा नहीं है कि मैं पेट लवर हूँ, एनिमल लवर हूँ, मुझे इससे प्यार है और मेरे पास भी हैं, ऐसा नहीं है। जब मेरे पास नहीं भी थे ना जूजी जय, तब भी मुझे स्ट्रीट डॉग से बहुत प्यार है। सिर्फ स्ट्रीट नहीं, बिल्ली हो गई, बकरी हो गई, मतलब एवरीथिंग, मतलब जितने भी तरह के पेट्स होते हैं ना, मुझे उन सभी से ही प्यार है। तो उनके साथ ज़रा सा भी गलत होता है ना तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। पर क्या करूँ, कुछ कर भी तो नहीं सकती। मैं तो इतनी भी सक्षम नहीं हूँ अभी इस वक्त की उठा के उनको अपने घर ले आऊँ या 2 वक्त का उन्हें खाना दे सकूँ। बहुत बुरा लगता है। अरे वो सिर्फ मंदिर में आके बैठता और कहते हैं वो प्रसाद जूठा कर देता है। कौन सा प्रसाद? वो जो आप शिवलिंग पे चिपका के जा रहे हो, उस प्रसाद की बात कर रहे हो आप? तो उस प्रसाद को कौन खाएगा? अच्छा ये बताओ मेरे को, सिंपल सी बात है। आप खाओगे तो आप ले जाओ अपने साथ प्रसाद। कुछ नहीं होता है गाइस। वो कोई चीनी चढ़ा देता है, कोई मिश्री ले आता है। ऐसा थोड़ा नहीं कि वहाँ पे पूरी सब्जी लाके आप अपना प्रसाद चढ़ा रहे हो। ठीक है वो खा भी लेता है तो क्या हुआ? अगर वो खा रहा है तो यानी कि भगवान भी चाहते हैं ना कि वो खाए। नहीं तो आप अलग से उसे डेली उसको 2-3 टाइम का खाना दो आकर, वो नहीं खाएगा। कबूतर भी आते हैं, कबूतर भी मैंने आपको दिखाया होगा, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में। कबूतर भी शिवलिंग के ऊपर मजे करते हैं, खाते रहते हैं, चावल चुगते हैं, मिश्री खाते हैं। तो उन्हें उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उनको रोका नहीं जा सकता ना। वो तो उड़ के फुर्र से आते हैं, फुर्र से चले जाते हैं। तो शेरू जैसे के लिए प्रॉब्लम है, अंदर घुस के बैठा रहता है, भगाने पे जाता ही नहीं है। हाँ हो सकता है, क्योंकि अभी सोसाइटी का मंदिर है, सोसाइटी के रूल होंगे, तो सारे स्ट्रीट डॉग को आप लोग भगा दो यहाँ से। सोसाइटी में बहुत सारे स्ट्रीट डॉग हैं, घूमते रहते हैं, कभी कभी तो बहुत शोर करते हैं, चिल्लम चिल्ली करते हैं। प्रॉब्लम तो होती ही होगी। छोड़ा उनको कहीं दूर, भगा दो उनको, निकाल दो यहाँ सोसाइटी से। कर सकते हो ऐसा। इतने गंदे रूल है ना यहाँ के, इतने गंदे रूल है ना
मन तो करता है ना कि क्या ही करूं, पर वही है ना, कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे रूल है बॉम्बे में कि आप ना अगर रेंट पे रह रहे हो ना, आपका अपना खुद का नहीं है ना, तो आप डॉग नहीं रख सकते, आप किसी भी तरह का कोई पेट नहीं रख सकते, समझ गए? सिर्फ आप रह सकते हो। लेकिन जिनका अपना खुद का है ना, वो एक नहीं 10-10 रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका। अगर किसी को काट भी ले या फिर दिन रात चिल्लाता रहे, भौंकता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, रेंट पे रहने वाला अगर इंसान उसने रख लिया और अगर इशू हुए, पहली बात तो रखना अलाउ ही नहीं है। तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ हमारे साथ अब भगवान की कृपा ही कह लो, उन्हीं की वजह से ही कृपा है उनकी, मालिक जी की। नो, इसीलिए ज़रा सी भोगते हैं ना, मैं तुरंत शांत कराती हूँ, ज़्यादा इनको चिल्लम चिल्ली करने नहीं देती हूँ। जाती भी हूँ तो पीछे वाले रूम में, बेडरूम में बंद करके जाती हूँ, हॉल में बंद नहीं करती हूँ कि अगर गलती से भी किसी को प्रॉब्लम हो गई कि ये भोगते हैं, खाली करवा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ना जैसे ही मैं जब पहुंची ना मंदिर, तो मैंने दूर से ही देखा, मैंने कहा बंद है मंदिर। तो एक लेडीज़ बाहर पूजा कर रही थी, मैंने कहा आज बंद है। कहती नहीं, वो कुत्ता बैठता है ना जाके अंदर, इस वजह से बंद कर दिया है। मैंने कहा कुत्ता? खैर मैंने उस औरत से कुछ नहीं कहा, मैं कहा छो, कहती खुला है वैसे, लेकिन पूजा करके और फिर बंद कर देना। मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन शेरू, मुझे नहीं पता वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मैंने तो पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। उसने जैसे ही देखा ना कि मैं मंदिर आ रही हूँ, मंदिर की तरफ जा रही हूँ, तुरंत आया मेरे पीछे पीछे। और उस लेडीज़ ने भी देख लिया होगा क्योंकि वो मंदिर के बाहर ही थी और मैं मंदिर के अंदर चली गई। जैसे मैं गई वो आके तुरंत बैठ गया बिना कुछ बोले। तो थोड़ी सी उससे मैंने बात की है और मैं करती रहती हूँ बात उससे भी अब, लेकिन कई दिन से मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो ना एकदम ऊपर चढ़ जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है, बड़ा है ना काफ़ी। तो मैं ना सच में कई बार डर जाती हूँ मैं, क्योंकि कई बार ना पूरा हाथ मेरा वो अपने मुंह में ले लेता है, तो डर लगने लगता है कि कहीं सच में काट ना ले। बट वैसे मैं नहीं ज़्यादा डरती। ये जो पेट्स है ना, डॉग है ना, ये भी आपकी मेंटालिटी बहुत अच्छे से समझते हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो, कैसे विचार रखते हो। वो अच्छे से समझता है, जानता है, उसको खुशबू भी आती है कि मेरे पास भी हैं, तो मैं जानती हूँ। तो इसीलिए मुझे देखता है तुरंत आ जाता है। तो मैं तो, और फिर लोग आते जा रहे थे, मैंने कहा चलो अच्छा ही है। अब ऐसे में मैं कैसे बंद करके जा सकती हूँ, और मैं वैसे भी बंद करने वाली नहीं थी। बस यही था, आज मंदिर में इतना ही हुआ। सोच यही रही हूँ कि कहीं किसी दिन मेरी किसी से बहस ना हो जाए। किसकी पूजा कर रहे हो आप, किसकी? इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि फिर बात बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगी। क्योंकि आजकल सच किसी को बर्दाश्त नहीं है, सच कोई सुनना नहीं चाहता और ना ही कोई समझना चाहता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं बोलूँगी अब। और फिर भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए, जैसा मैं सोचती हूँ, जैसा मैं मानती हूँ कि पूरी दुनिया ही उनका घर है, उन्हें कहीं भी आने जाने से कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और बहुत से लोग ये चीज़ समझते हैं और करते भी हैं, अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं गर्मियों में, बारिश के टाइम में उनके लिए। तो बहुत अच्छा करते हैं वो लोग। काश मैं भी ऐसा कर सकती, पर इनकेस आने वाले समय में जब कुछ बदलाव होंगे तो मैं तो इनके लिए बहुत इच्छा होती है मेरी, बहुत कुछ करने के लिए। पर इस वक्त ना मैं बहुत मजबूर हूँ, जो मैं कुछ कर नहीं सकती। इसलिए दुख होता है मुझे कि काश भगवान मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दें और इतना मजबूत कर दें कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूं, बस। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्ट्रीट डॉग्स को लेकर। ये बाहर जितने भी तरह के एनिमल्स, पेट्स घूमते रहते हैं जिन्हें कोई नहीं पूछता, उल्टा उनको टॉर्चर करते हैं, धुतकारते हैं, भगाते हैं। तो चलिए मैं अपने लिए अब बनाना शेक बना लेती हूँ। ये रहा हमारा बनाना शेक। सबसे पहले मैं कपड़े सुखा दूँ, नहीं तो जो हल्की फुल्की धूप मुझे मिली है ना, वो भी चली जाएगी। जितनी ये लड़की मेरी गोदी में बैठ के दादागिरी करती है ना, देखो बेचारा वो बैठा है नीचे। वैसे भी आज ये मेरे से बहुत कुट रहा है, जैक हरकतें ऐसी कर रहा है बेचारा, देखो फिर भी नीचे बैठा है और कुछ नहीं बोल रहा है, इसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, देखो। और ये देखो गुर्र गुर्र। क्या खा रही हो जूजी? मेरे को भी दो। नहीं दोगी? अच्छा ठीक है भाई, मत दो, बहुत चालू है ये। जूजी मेरे को भी दे दो। जूजी मेरे को नहीं दोगी?
जूजी मेरे को भूखी लगी है, दे दो जूजी, दे दो मेरे को। तुम मेरा बनाना शेक पी लो, मैं तुम्हारी बोन खा लेती हूँ। है, दे दो अपनी बोन, दे दो। लाओ 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 अपनी, लाओ, दे दो बोन, दे दो। देना नहीं चाहती लेकिन मेरे को गुर्रा नहीं रही है। देखो उसकी तरफ देख के गुर्रा रही है, जैक की तरफ। जैक खड़ा है। ए जैक, बाहर नहीं जा। ओ, गिर गई। तुमने मुझे नहीं दिया ना, इसलिए तुम्हारी गिर गई। इसीलिए कहते शेयर करके खाया करो। लो, ले लो, पकड़ लो। जैक मांग रहा है जी, जैक मांग रहा है क्या? तुम्हारी बोन दे दो, जैक को दे दो, जैक को दे दो, दे दो। लो जैक, ले लो, ये जूजी की बोन ले लो। जैक, ये लो जैक, लो लो, ये लो जैक। देखेगा तक नहीं जब तक ये ऐसे ही करती रहेगी। खा लो, अच्छा खा लो, खा लो। देखिए आज मैंने बहुत ही गजब का नाश्ता बनाया है अपने लिए, और ये देखो ये रहा। गैस करो ये क्या हो सकता है? इतना आसान नहीं है गैस कर पाना। ये मैंने बनाया है चीला, वो भी चने का, जो बहुत ही हेल्दी है, पौष्टिक है और बहुत ही मज़ेदार है। एक तो मैंने खा लिया है, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ था, और एक और खाने वाली हूँ। बाकी का बैटर मैंने रख दिया है फ्रिज में। एक्चुअली मैंने कल रात में ना चने भिगो दिए थे। पहले तो मैंने सोचा कि मैं चने ऐसे ही खा लूँगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं खाऊंगी। ऐसे खाऊंगी तो फिर पेट भी नहीं भरेगा, क्योंकि बहुत थोड़े से भिगोए थे। तो मैंने क्या किया, उनको पीस लिया, भीगे हुए चने को, और उसमें हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और एक कटा हुआ प्याज और सिर्फ नमक, बस और कुछ नहीं डाला। ये सब डाल के मैंने पीस लिया। प्याज मैंने पीसा नहीं है, प्याज को मैंने बारीक काट के ऊपर से डाला था, और तड़का लगा के बनाया। जैसे मैंने पहले कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला, सरसों का तेल, और फिर थोड़ी सी राई चटक गई, और फिर 2 चम्मच बैटर लेके उसमें फैला दिया। और मैंने इसको तवे पे भी नहीं बनाया, कढ़ाई में ही बनाया, क्योंकि मुझे कढ़ाई में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तवे में क्या होता है ना, मतलब नहीं मेरे से होता है, बहुत या तो चिपक जाएगा, या तो उठाते समय, पलटते समय ना वो टूट जाता है। तो इसलिए मैंने कढ़ाई में बनाया। पहले वाला सच में टूट गया था कढ़ाई में भी, क्योंकि पहले में वही होता है ना, बिगड़ता ही है चाहे आप कितनी भी अच्छी चीज़ बनाए। बस सेकंड वाला देखो कितना अच्छा बना है, नहीं? और बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी है। आपको अगर इसकी रेसिपी पूरी अच्छे से चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको इसकी रेसिपी दूंगी। बहुत ही अच्छी है। बच्चों को नाश्ते में, अगर बच्चे नहीं खाते हैं सब्जी वगैरह, ये सब नहीं खाते हैं, स्प्राउट्स, चने वगैरह नहीं खाते हैं, तो आप ऐसे करके उनको चीला बना के खिलाइए, वो बहुत ही मज़े से खाएंगे। और मैंने तो इसके साथ ली है ये टमाटो सॉस, केचप, कुछ भी ले सकते हो आप। घर की बनी हुई चटनी से भी आप खा सकते हो, पर मेरे पास टमाटो केचप था तो मैंने वही यूज़ किया है। पर बहुत अच्छा लग रहा है, सच में अमेजिंग है। तो मैं एंजॉय करती हूँ। हेलो गाइस, अभी मैं पता है क्या देख रही हूँ, जो देख देख के मेरा इतना अच्छा समय जाता है, व्यतीत होता है, अचानक से वो गायब हो गए हैं। मेरे घर के सामने के सारे पहाड़ गायब हो गए हैं। आपको दिख रहे हैं? सारे के सारे पहाड़ कहाँ चले गए अचानक से, सब गायब हो गए। अभी हल्के हल्के दिखना शुरू, अभी इससे पहले तो बिल्कुल ही गायब हो गए थे। वैसे तो बहुत सारे लोगों का, साइंटिस्ट वगैरह जितने भी हैं, उनका ये कहना है कि कुछ समय बाद, आई थिंक कुछ नहीं, काफ़ी समय बाद, ये बॉम्बे के जितने भी पहाड़ हैं ना, बॉम्बे की बात कर रही हूँ और कहीं की नहीं, तो मुंबई के जितने भी ये पहाड़ और हिल स्टेशन है ना, मतलब ऊंचे ऊंचे जितने भी पहाड़ हैं, ये सारे पहाड़ जो आज आपको हरे भरे दिखते हैं ना, ये एक दिन बर्फ में बदल जाएंगे, पूरे के पूरे बर्फ के पहाड़ बन जाएंगे। आपको लगता है ऐसा? इस बात में कितनी सच्चाई है? वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। जानते हो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि साइंटिस्ट और भी बहुत सारे लोगों का जो ये कहना है ना, उनका ये कहना सफल नहीं हो पाएगा। क्यों? इंसानों की वजह से। और नहीं तो क्या, वो नौबत इंसान आने ही नहीं देंगे तब तक, और नहीं तो क्या। क्योंकि हम जब भी बाहर निकलते हैं ना, कभी कभी हम ऐसी ऐसी जगह निकल जाते हैं जो बिल्कुल सन्नाटे वाली रहती है, जहाँ सिर्फ पहाड़ी पहाड़ होते हैं। तो मैं क्या देखती हूँ,
क्रेन से, जो क्रेन होती है ना बुलडोजर टाइप के क्रेन वगैरह जिससे पत्थर वगैरह काटे जाते हैं, उससे पत्थरों को पहाड़ों को काट काट के ये ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जा रही है। ये देख रहे हो आप, ये बिल्डिंग अभी हाल ही में ही तैयार हुई है। 24 माले की बिल्डिंग है ये। और इस बिल्डिंग का जो रास्ता बनाया जा रहा है ना, जो रोड बनाया जा रहा है अभी, इसका मेन जो रोड है ना, जो लोगों के लिए जो आने जाने का रास्ता है, तो वो रास्ता अभी बना नहीं है, बट अब अभी बनाया जा रहा है। तो रोड बनाने के लिए तो क्या चाहिए, कंक्रीट पत्थर यही सब तो चाहिए ना। पहाड़ों को काट काट के रोड बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ मैं जब देखती हूँ ना तो बहुत अजीब लगता है। तो ऐसा लगता है कि फिर कभी कभी ना मेरे और हम दोनों की सोच मतलब काफ़ी मिलती है, मेरी और अनुज की। तो हम उस वक्त जब पहाड़ कटते हुए देखते हैं ना कई बार अपनी आंखों के सामने, उसी वक्त हम दोनों के मुंह से कई बार तो एक साथ ये निकलता है, हम घर नहीं खरीदेंगे। और नहीं तो क्या, हम घर खरीदेंगे और घर बनेंगे। लेकिन फिर हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे घर ना खरीदने से घर बनना बंद नहीं होंगे। घर बनना जानते हैं कैसे बंद हो सकते हैं, जब अपने हिंदुस्तान की पॉपुलेशन पे थोड़ा कंट्रोल होगा। क्योंकि आजकल क्या है, पहले जैसा ज़माना तो रहा नहीं कि एक ही घर में बड़ी फैमिलियाँ एक ही घर में रहती थी, सबका एक ही रूम होता था, सब जैसे तैसे वैसे ही एडजस्ट रहते थे और खुश रहते थे। बट अब क्या है, जैसे ही शादी हुई, हाँ जी भाई बेटा हो गया, बेटे की शादी हो गई, अब बहू आएगी तो उसका अलग रूम होना चाहिए। चलिए एक रूम बेटे को दे दिया गया। मान लीजिए अगर उस घर का एक लौता बेटा भी है तो एक रूम तो उसके लिए होना ही चाहिए, है ना। तो एक रूम उसके लिए हो गया, वो अपनी बीवी के साथ रह रहा है। फिर उनके भी बच्चे होंगे ना, तो एक बच्चा हुआ, एक बच्चा हो गया, एक और रूम की ज़रूरत पड़ेगी अब तो। अब वो हमारे साथ थोड़ा नहीं सोएगा, बड़ा होगा तो उसे अपना प्राइवेट रूम तो चाहिए होगा, पर्सनल रूम, एक और रूम चाहिए। तो फ्लैट में अगर आपने 1 BHK लिया है, एक हॉल और एक बेडरूम के साथ, तो लड़के की जब शादी होगी तो आप 2 BHK लोगे, 2 रूम मिल गए, एक हॉल मिल गया। फिर उसके बच्चा होगा तो वो लोग सोचेंगे यार अब 3 BHK होना चाहिए। तो बस यही है, बस यही है। ऐसे ही रूम बढ़ते जाएंगे और बिल्डिंगें बढ़ती जाएंगी और पहाड़ कटते जाएंगे और भगवान के बनाए हुए इन सारी कुदरत और नेचर्स का सत्यानाश होता जाएगा। तो हमारा जो बेबी प्लानिंग का जो है ना, बेबी प्लानिंग का तो कोई दूर दूर तक कोई वजूद नहीं है हमारा। सच बताऊं, बच्चे ना करने का सबसे बड़ा रीज़न है ना, वो यही है। हमें सिर्फ एक ही घर चाहिए जिसमें 2 रूम हो, छोटा सा घर हो, मैं जूझी जाए, पूरी ज़िंदगी जितनी भी भगवान ने लिखी होगी आराम से गुजार देंगे। हमें नहीं चाहिए 4 BHK वाला, 4 BHK वाला, 5 BHK। क्या करेंगे उसका, क्योंकि हमारी फ्यूचर प्लानिंग सेट है। हमें बेबी करनी ही नहीं है, हमें बच्चे चाहिए ही नहीं, और ना ही हमारी इच्छा होती है बच्चे करने की। क्योंकि लोगों के बच्चों को देख देख के ना ऑलरेडी हमारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। और रही बात इच्छाओं की, तो इच्छाएं देखिए कभी भी आपकी पूरी नहीं होंगी। एक होगा, बेटा हो गया, चलो एक बेटी कर लेते हैं। और कुछ लोग को तो मैंने देखा है एक बेटा बेटी हो गया है फिर भी लगे पड़े हैं। हाँ भाई, घर की खेती है, लगे रहो। पर वो लोग ये भूल गए हैं कि वो अपनी आने वाली जनरेशन को ना सिर्फ और सिर्फ जिल्लत भरी ज़िंदगी दे के जा रहे हैं, कुछ नहीं दे के जा रहे हैं। हम कम से कम कुछ अच्छा करके कुछ जनरेशन का तो फ्यूचर अच्छा कर ही देंगे ना। तो बस यही है। इन पहाड़ों को मैं हमेशा ऐसे ही देखना चाहती हूँ। मैं चाहती भी ऐसे ही ऊंचे ऐसे ही रहें। पर मेरे कहने से क्या होता है, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। काश, मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, और वो भी हाथ जोड़ के आप सभी से। वैसे तो काफ़ी अवेयरनेस तो आ ही चुकी है कई लोगों में। कुछ लोग हैं जो अब शादी भी नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप से शादी कर ली है। इतना अच्छा है ना ये। और नहीं तो क्या भाई, शादी करनी है ना, ज़रूरी थोड़ा नहीं कि एक लड़की एक लड़के से करे या एक लड़का एक लड़की से करे। कई लड़कियों ने तो अपने आप से ही शादी कर ली है, अकेले।
तो अच्छी बात है ना कोई लड़का होगा ना फिर बच्चे होंगे ना कुछ, वो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जैसे चाहे वैसे जी सकती है। कुछ लोगों को वही है, लोगों को बातें करने का, बातें बनाने का मौका चाहिए होता है ना। मैं जो कहने वाली थी वो यही था कि प्लीज़ अगर आप शादी कर भी रहे हो तो बच्चे सोच समझ कर करिए, इतने करिए कि आप उनका फ्यूचर सिक्योर कर सको, क्योंकि आपके जाने के बाद आप कभी ना कभी तो जाओगे ना, उनका क्या होगा ये आपको नहीं पता। तो करो, एक कर लो, एक काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा आत्माओं सपना बनाओ भेड़ बकरियों की तरह, है ना। करो, मैं बच्चे करने से मना नहीं कर रही हूँ, मैं शादी करने से भी मना नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। अगर कुदरत को बचाना है ना तो हमें पहल करनी ही होगी। मैंने तो पहल कर दी है, आप कब से शुरू कर रहे हो? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने आज कोशिश नहीं की तो वो समय दूर नहीं है जब सब कुछ बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा, सब खत्म होने लगेगा। सोचो।